नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जो वीडियो ऑन है वो हाथ हिलाए। ओके, थैंक यू। आप सब योगी आत्माओं का हमारे इस योगाहार के कोर्स के पहले सेशन में, पिछली बार जो था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हम आज से अभ्यासक्रम के हिसाब से लेक्चर लेंगे। तो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हिंदी के लिए हमने स्पेशल इसीलिए रखा कि कई लोगों को गुजराती समझ में नहीं आती है और ज़्यादा लोग जो गुजरात के अलावा है इसके उन लोगों को भी लाभ मिले, इसलिए हमने दोनों दिन रखा है। एक गुजराती का भी रखा है। यहाँ जो भी लोग हैं ज़्यादातर नॉन गुजराती ही होंगे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको, मैं जो समझता हूँ, मैं जो मानता हूँ, उसकी सारी बातें सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जब जब आपको मौका मिले तब आप हमारी योगाहार की जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हिंदी वाले कोर्स की एक पूरी प्लेलिस्ट भी है। उसको भी समय मिले तब आप देखते रहे, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं, जो हमारे नॉलेज में आता है, वो आज जो आया है वो कल के लिए पुराना हो जाता है, दूसरे दिन वो पुराना है। हर रोज हमारे नॉलेज में अपडेट होता रहना चाहिए। मेरी वीडियोस काफी यूट्यूब चैनल पे है, करीब 900 से ज्यादा वीडियो है। इसमें जो आरोग्य जीवन यात्रा की जो मेरी वीडियोस थी वो 200 नंबर से ऊपर की जितनी भी है वो सब हिंदी वाले ही है, 200 से 500 वाली तक। और इसके अलावा योगाहार कोर्स की भी वीडियो है। अब वो काफी पुरानी है, करीब 2-3 साल पुरानी है। उसमें मैं जो कुछ बोलता हूँ और आज आपको जो नए कोर्स में मैं सिखाऊंगा बताऊंगा, उसमें कई बातों में काफी अंतर होगा। अंतर इसीलिए होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता रहता है वैसे वैसे हमारी सोच बदलती रहती है। नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ता रहता है तो आपकी मान्यताएं बदल जाती है। एक बच्चे की समझ, उसकी इच्छाएं अलग होती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाने लगता है, तो उसकी इच्छाएं बदल जाती है। बच्चा होता है तो वो खिलौने से खेलने की इच्छा रखता है। कॉलेज में जाता है तो उसको प्रेम होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। जब गृहस्थ हो जाता है तो बच्चों की जिम्मेदारी और बिजनेस की प्रायोरिटी बढ़ जाती है उनकी। बच्चे को जब शादी कर लेते हैं, बच्चे जब अपना बिजनेस करने शुरू कर लेते हैं, व्यक्ति जब 60 साल के आसपास हो जाता है, वानप्रस्थ जिंदगी में जाता है, तो उसकी सोच, अपेक्षाएं, मान्यताएं बदल जाती है। इसी तरह हमको ये जो हेल्थ के बारे में जो सीखना है, तो इसमें भी आपको समय समय पे अपडेट होता रहना पड़ेगा। हम भी अपडेट होते रहते हैं।
तो पुरानी भी आप वीडियोस देखोगे तो इसमें कुछ नया मिलेगा आपको, और उसी में जो चेंज आया है वो मेरे इस नए वीडियो में भी आपको कुछ समझ में आएगा। दूसरा कि मैं अकेला जो बोलता हूँ उसी को ही सच मत मानिए। आप हेल्थ में काम करने वाले दूसरे लोगों को भी सुनिए। सबको सुनोगे तो आपको इससे कंपैरिजन कर पाओगे आप, कि उनकी बातों में क्या था, मेरी बातों में क्या है, उनका लॉजिक क्या था, मेरा लॉजिक क्या है। लॉजिक के हिसाब से, साइंस के हिसाब से आपको कौन सी बातें सही लगती है वो भी आपको समझने का मौका मिलेगा। इस दुनिया में कोई 100% एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हमको सबको सुनने से हमको सब में अच्छा क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो समझने का मौका मिलता है। तो मेरी खास करके आप सबको विनंती है कि हम यहाँ जो भी सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें कोई कमियां न रह जाए। मान्यताओं के हिसाब से, सारवार पद्धतियों के हिसाब से, वो सब में हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, सबको समझने का प्रयत्न करना है। तो हम आज शुरू करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर करूंगा, इसके ऊपर एक एक करके स्लाइड दिखाऊंगा और फिर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। योग और आहार, पिछली बार भी मैंने बोला था, योग जो है वो हेल्थ के लिए है ही नहीं। योग है हमारे आत्मा की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। और आहार जो होता है वो शरीर को टिकाने के लिए होता है। तो हमको पहले हमारे अपने शरीर को, अपने आत्मा को ठीक तरह से जागरूक करना है। अपने ही शरीर को पहले ठीक करना है। आप ये सब सुनोगे, समझोगे, उसको जब प्रयोग में लोगे तो आपको कुछ नया अनुभव होगा। अनुभव से ही कुछ नया सीखोगे। थियरी का नॉलेज जो होता है उसकी मर्यादाएं होती है। प्रैक्टिकल आप जो समझते हो, प्रैक्टिकल में जो आपको समझ पड़ता है और सीखते हो प्रैक्टिकल के अंदर, वही सच्चा सीख है, वही सच्ची पढ़ाई है। तो हम यहाँ आपको जो भी बताएंगे वो थोड़ा थियरिकल होगा, लेकिन अल्टीमेट तो थियरी तभी सही बनेगी जब इसको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे। तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो योग जो तन और मन से रोगी नहीं, वही सबसे बड़ा योगी। तो शरीर अकेला तंदुरुस्त रहे वो जरूरी नहीं है। आजकल तो आप देखें, WHO जैसी एलोपैथी को सपोर्ट करने वाले संस्थाएं दुनिया में नंबर 1 है, जो आरोग्य के पीछे काम करने वाली सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, रिसर्च करती है। करीब दुनिया में एलोपैथी के अंदर रिसर्च के पीछे 5 साल पहले का जो आंकड़ा था वो 25,000 करोड़ रुपया था, रिसर्च के पीछे खर्च करते थे। आज तो वो 2 गुना हो गया होगा शायद। इतनी बड़ी WHO वाली संस्था भी अभी ऐसा मानती है कि अकेला शरीर तंदुरुस्त नहीं होना चाहिए, उनका मन भी तंदुरुस्त होना चाहिए। मन की तंदुरुस्ती भी शरीर की तंदुरुस्ती जितनी ही मायने रखती है। तो WHO भी आजकल
तो उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती की व्याख्या बदल दी है। भगवान ने भगवत गीता में योग के बारे में भी जो बात कही है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि हमको जो भी कर्म करना है इसमें हमको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनो, वही योग है। तो योग की काफी व्याख्याएं हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग व्याख्या के समझ के हिसाब से अपने रास्ते जीवन के तय करते हैं। कई लोग कर्म योग पे जाते हैं, कई लोग ज्ञान योग पे भी जाते हैं। तो हर एक के रास्ते अलग है। कोई भक्ति योग पे भी जाता है। आत्मा की उन्नति के लिए ये सारे रास्ते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भक्ति करो तो ही प्रभु को पाओगे, कर्म योग करोगे तभी मिलेंगे, और ज्ञान योग से ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सारे रास्ते अल्टीमेट आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ईश्वर की ओर जाने के लिए भगवत गीता में भगवान ने यही बात पहले बताई कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे कर्म योग कर रहे हो, चाहे भक्ति योग कर रहे हो, चाहे ज्ञान योग के रास्ते पे हो, सब रास्ते में आपको जो भी कर्म करना है उसमें आप एक्सपर्ट बनो। तो एक्सपर्टाइज वो बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे लेक्चर में जो कोर्स में जुड़े हुए कई लोग योग टीचर भी हो गए, योग साधक भी हो गए, योग कोच भी है। तो साधक का काम अलग है, टीचर का काम अलग है, कोच का काम अलग है। साधक का काम है योग को अपना के अपने आप को ठीक रखना है, अपने तन और मन को ठीक रखना है, वो साधक का काम है। तो साधक को अपने वो काम में एक्सपर्ट बनना चाहिए। अच्छा, योग टीचर का काम क्या है? कि वो साधकों को सही तरह योग करने का तरीका सिखाए, और इस तरह सिखाए कि सामने वाले को इसमें समझ आ जाए। उसको किस तरह करना है, आसन को कैसे करना है, प्राणायाम को कैसे करना है, उसकी मर्यादाएं क्या है, कौन सी बीमारी वाले को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, कौन से आसन से कौन सी बीमारी में ज्यादा फायदा होता है। ये सब बातें, प्राणायाम में कौन सा किस तरह किया जाए, कौन से प्राणायाम में एक्सेस करने से क्या होगा, लाभ चाहिए तो कितना देर तक ये करना चाहिए, ये सारी बातें टीचर को साधक को समझानी होती है। और जो टीचर अच्छी तरह साधक को समझा पाएगा, और साधक को ऐसा लगेगा कि भाई ये टीचर अपने को अच्छी तरह सारी बातें समझाते हैं और माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, सारे सवालों का जवाब दे पाता है, तो वही टीचर के लिए उसका मान बढ़ जाएगा, और वो अपने वही टीचर को वो अपना गुरु मानेगा। क्योंकि जो सिखाता है वही गुरु है, अच्छी तरह सिखाएगा। तो मैंने ऐसा ऐसा देखा है कि भाई पीएचडी हुए टीचर साधक को अच्छी तरह सिखा नहीं पाते हैं, और कम पढ़ाई की है वो अच्छी तरह समझा देते हैं। तो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वही है वो सामने वाले को अच्छी तरह समझा पाए। तो एक्सपर्टाइज की व्याख्या यही है, आप कितने पढ़े हो मतलब का नहीं है, आप सामने वाले को किस तरह अच्छी तरह उसको समझा पाते हो, उसकी जो वो जो अपेक्षा से आपसे कुछ पूछ रहा है उसका उसको समझ में आए, इसी तरह आप अच्छी तरह उसको समझाओ। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। तो जितनी आपकी भाषा सिंपल तरीके की होगी, और सामने वाले का नॉलेज के ऊपर, होशियार व्यक्ति को
इशारा ही काफी होता है। और जो होशियार नहीं होते हैं उन लोगों को उनके हिसाब से आपको एग्जाम्पल देके उसको सिखाना पड़ता है। तो व्यक्ति के हिसाब से आपको सामने वाले को सिखाने की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के सामने आपको अलग अलग तरीके से रजू होना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक लर्निंग का पार्ट है। जैसे कोई मैथमेटिक्स का टीचर हो जाता है तो उसको जब ये वो मैथमेटिक्स का अभ्यास करता है तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला कैसे उसका आंसर लेना है ये सब इसमें होशियार हो जाता है। लेकिन जब तक वो बीएड में अभ्यास नहीं करता कि भी बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है उसकी मानसिकता को देख के, तब तक वो अपना नॉलेज बच्चों के माइंड तक पहुंचा नहीं पाता है। तो यहाँ हमको ये भी सीखना है, अपने आप को तो ठीक रखना सीखना ही है, लेकिन हम सामने वाले को आसान तरीके से कैसे उसको समझा पाए सामने वाले के माइंड के हिसाब से। कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको उनकी भाषा में उसको समझ आए ऐसे शब्दों में उसको सिखाना पड़ेगा। और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उनको उनकी भाषा में उनको अपनी बात सही लगे ऐसी तरह उससे बात करके उसको समझाना पड़ेगा। तो जितना हो सके इतना ये सब बातों का आप समझने का प्रयत्न कीजिए। हर काम में आप एक्सपर्ट बने। अब साधक और टीचर की बात समझ में आ गई। अब कोच की जिम्मेदारी क्या है? तो कोच का काम है टीचर्स को सिखाना, टीचर्स को एक्सपर्ट करना। तो मेरा जो काम है एक कोच जैसा है, मुझे ऐसे टीचर्स तैयार करने हैं वो साधकों के पास जाके साधक को अच्छी तरह सिखा पाए। तो आपको अच्छे टीचर बनना है, खुद का तो संभालना है, खुद का तो काम करना ही है, लेकिन लोगों के लिए भी करना है। और आगे जाके मेरी तरह आप दूसरे टीचर को तैयार करो, इस तरह के लेवल पे आप पहुंच जाओ। जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आप तैयार होगे तो कुछ दूसरों को कुछ सिखा पाओगे। तो आप भी भविष्य में आगे दूसरे लोगों को मेरी तरह भी आप कुछ काम कर पाओ, ऐसा सोच के ही ये सब सीखने की तैयारी रखो। ये करोगे तो इसमें भलाई आपकी खुद की है, फायदा आपका है, आपकी फैमिली को मिलेगा, और आपके साथ आगे भविष्य में जुड़ने वाले जितने भी साधक होंगे, लोग होंगे, उन सबों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। डिग्री मिल जाने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। पब्लिक के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हो और कम्युनिकेशन के साथ साथ ही आप सामने वाले के समस्याओं का कितने का आप जवाब दे पाते हो, कितने का नहीं दे पाते हो, ये सब माइंड में रह के फिर आप जिन जिन का सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो उसका जवाब आप फिर ढूंढने लगते हो। और ढूंढने के बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो जो जवाब आप पहले नहीं दे पाए थे वो दोबारा दे पाने की क्षमता पैदा कर सकते हो। तो ये तभी हो पाएगी जब आपकी सोच ऐसी होगी कि मैं हर रोज कुछ नया सीखने का प्रयत्न करूंगा। जो सामना जिसका हो जाता है, जहां हम कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उस टाइम आप आपकी
नॉलेज के अभाव के कारण नहीं दे पाते हो, ठीक है, अच्छा है, स्वीकार लिया। लेकिन वो आपके मन में ऐसा रहना चाहिए कि मुझे उनका जवाब क्यों नहीं मिला, मैं क्यों नहीं दे पाया, मुझे उसमें आगे कुछ समझना चाहिए, उसका जवाब ढूंढना चाहिए, नया कुछ सीख लेना चाहिए। तो ये ऐसी मानसिकता आप रखोगे तो मैं नहीं मानता हूं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दुनिया में जो कोई सबसे अच्छा कोई काम है तो एक ही है, पैसा कमाना। वो तो जीवन के लिए जरूरी है, थोड़ा जीवन धोरण के लिए चाहिए पैसा, लेकिन दूसरों के जीवन में आप आनंद और सुख और तंदुरुस्ती दे पाओ, उनकी मानसिकता चेंज करो, यानी कि आप ज्ञान बांटते रहो। सही, वो सही ज्ञान बांटने का जो काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं इसको सबसे बड़ा मानता हूं। और ज्ञान बांटने में शायद पैसे आपको न भी मिले, लेकिन आपको वो काम करने के बाद जो आत्मसंतोष मिलेगा कि मैं आपके कारण कई लोगों की जिंदगी में चेंज आया, उन लोगों की जीवन में खुशी आई, तंदुरुस्ती आई, तो उसका जो आनंद है वो कितने भी पैसे कमाने के बाद नहीं मिलता। ये आप खुद इसका एहसास करोगे, आपको अनुभव मिलेगा। तो हमारा कर्म ही है कि दुनिया को तन मन से रोगमुक्त करना है, दुनिया को सही रास्ते दिखाने हैं, लोगों की गलत मान्यताओं में से लोगों को बाहर निकालना है। और सिर्फ हेल्थ के अकेले की नहीं है। तंदुरुस्त समाज तभी है जब नात जात से बाहर लोग रहेंगे, लोग व्यसन नहीं करेंगे, सिर्फ जीवन का मतलब पैसा अकेला नहीं रहेगा, दुनिया में रहने वाले सारे मनुष्य के अलावा दूसरे जीवों के प्रति भी उनकी करुणता व्यक्ति की रहनी चाहिए। इस धरती पे जीने का सबका अधिकार है। और अपना अकेला देश नहीं, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। वो माइंड, वो सोच हमारे माइंड में आ जाएगा, वो महत्व का है, लोगों के माइंड में ये पहुंचाना है। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको होना पड़ेगा जीनियस। ये जीनियस शब्द अंग्रेजी है, लेकिन जीनियस की जो बात है मैं थोड़ा आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि भाई जीनियस किसको बोलते हैं। तो ये दुनिया में तीन टाइप के लोग रहते हैं। एक होते हैं जनरल, 99% से ज्यादा लोग जो है वो कॉमन सोच वाले होते हैं। उनकी एक ही सोच होती है कि भाई पैसा कमाओ, बड़ा नाम करो, मजा करो, जलसा करो और जिंदगी जियो, बस। उनके लिए दूसरी आगे कोई सोच होती नहीं है। अच्छा, दूसरे जो लोग होते हैं 1% के आसपास, वो लोग बुद्धिशाली होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे लोगों की जो समस्याएं जब होती है किसी व्यक्ति की, तो वो समस्या के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था, वो ढूंढने लग जाते हैं। और वो ढूंढने के बाद वो ध्यान ये रखते हैं कि उन्होंने ये गलती की थी, इसीलिए वो उनको वो समस्या आई, प्रॉब्लम्स खड़े हुए उनके जीवन में।
तो वैसी गलती मैं नहीं करूंगा और वैसा प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। वो सब बुद्धिशाली लोग होते हैं। इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, इसको किस तरह समझना है। कि भाई आप चार रास्ते पे खड़े हो। अच्छा, वहां अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है। मान लो कोई कार है और कोई बाइक सवार है, वो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास में अगल बगल में सब लोग इकट्ठा हो जाता है। सब लोग इकट्ठा हो जाता है, इसमें ज्यादातर लोग, जो मैंने बोला ना कि जो 99% सोच वाले जो होते हैं, वो वैसा ही सोचेंगे कि ये दोनों का एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें वो क्या सोचते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति है वो ही गुनहगार है। यानी जिसकी बड़ी गाड़ी, वो एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार। वो कॉमन सोच है। सब लोग ऐसा ही सोचेंगे। अच्छा, मान लो कोई पुरानी गाड़ी वाला है, बुढ़ा व्यक्ति है चलाने वाला, और बाइक वाला, मान लो वो जो महंगी बाइक आती है ना, डेविड हेलिसन या क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी डेविसन वाली कुछ 5-6 लाख की गाड़ी बाइक होती है, 10-10 लाख की बाइक होती है, और जुआन है, दाढ़ी मूछ वाला है, और ऐसा कोई जुआन है, तो फिर सारी पब्लिक वो बाइक वाले को दोषी मानेगी कि भी उनके कारण, क्योंकि ये ऐसा मानता है कि भी ये जुआन है, ये जमाने के बिगड़े हुए औलाद है, पैसे वाले की बिगड़ी हुई औलाद है, ऐसा मान के उसको दोषी मानने लगते हैं। तो ये 99% लोग क्या करते हैं कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह ढूंढते नहीं है। वो सिर्फ दिखावे पे जाते हैं और तय कर लेते हैं कि गुनहगार तो यही है, बस। हमको ऐसे 99% वालों की पब्लिक में नहीं रहना है। हमको क्या करना चाहिए? हमको दूर होके पहले ये देखना चाहिए कि एक्सीडेंट होने की मूल वजह क्या थी। क्या किसी ने साइड सिग्नल नहीं दिया था, इसीलिए गलती के कारण एक्सीडेंट हो गया? किसी की ब्रेक फेल हो गई थी, इसके लिए हो गया था? या तो रोड पे ऑयल गिरा हुआ था और स्लिप हो गई बाइक, इसलिए एक्सीडेंट हो गया? क्या कारण था? वो सच कारण ढूंढने लगेगा, वो बुद्धिशाली होता है। क्योंकि बुद्धिशाली व्यक्ति का काम यह है कि अपने जीवन में समस्याएं आनी नहीं चाहिए। तो वो ही करेगा कि भी इसमें सही कारण क्या है वो देखेगा। वो व्यक्ति के दिखावे पे नहीं जाएगा कि भाई ये बड़ी गाड़ी वाला है, ये बड़ी महंगी बाइक वाला है, या जुआन है या बुढ़ा है। वो नहीं देखेगा। वो इसके पीछे की मूल कारण को ढूंढेगा और सोचेगा, देखेगा। अच्छा, अब जो जीनियस लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये चौराहे पे एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, एक्सीडेंट होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जीनियस क्या करते हैं कि भी रास्ते की डिजाइन ही ऐसी कर लेते हैं कि चार रास्ते क्रॉस करने हैं, एक दूसरे को रोड क्रॉस करके चले जाना है, लेकिन एक दूसरे के सामने आएंगे ही नहीं, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। वो डिजाइन ही ऐसी कर लेते हैं, समस्या आए नहीं। तो जीनियस लोग जो होते हैं ना, वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आसानी हो जाए, समस्याएं खड़ी ना हो जाए, खड़ी ना हो, इसके लिए वो अपनी रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, और पूरी जिंदगी इसमें लगा देते हैं। आज आप हम अपने अपने घर बैठे ये सीख रहे हैं, योगार का कोर्स। अब आप देखो, 25 साल पहले आपको ये करने का होता तो क्या मुमकिन होता? नहीं होता। आज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जीनियस लोगों ने आपके लिए जूम मीटिंग बना दी, कंप्यूटर बना दिया, इंटरनेट बना दिया, और आप अपने अपने घर बैठे ये सीख रहे हो। 25 साल पहले आपको यही बातें सीखनी होती तो शायद आपको
कोई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता, वहीं क्लास में जाना पड़ता, और क्लास में बैठ के ही आप कुछ सीख सकते, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो जिन लोगों ने ये काम किया आपके लिए, उन लोगों की फैमिली में आप पूछो तो वो मोबाइल, जो एंड्रॉइड मोबाइल वाले या आईफोन मोबाइल बनाने वाले जो लोग होंगे, उनकी पत्नी को पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे तो ये पागल मिल गया है, मेरी जिंदगी खराब करके रखी है, पूरा दिन रिसर्च 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 करके ही जी रहा है, मुझे तो समय ही नहीं दे रहा है। ये एक व्यक्ति के लिए वो पागल है, लेकिन वही पागल ने दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए आसान तरीके, आसान साधन रिसर्च करके, शोध के आपके सामने रख दिए, और आपके जीवन में वो परिवर्तन लाके रख दिया है उन लोगों ने। तो हमको ऐसे जीनियस लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन लोगों, ऐसी आत्मा, भले उनकी पत्नी के लिए वो सही पति नहीं बन पाया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किया, वो रात सोते भी नहीं होंगे, और मेहनत करके, रिसर्च कर कर करके आज अपने सामने ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लाके रख दी है। तो ये सब जीनियस है। आपको पता है वो जो बल्ब का शोध जिसने किया था, तो उन्होंने अ, 1000 प्रयोग किए थे, तभी जाके बल्ब की शोध हुई थी, तभी लोगों के जीवन में उजाला आया था बिजली का बल्ब। तो मैं अपेक्षा ऐसी रखती हूँ कि आप सब लोग ये 99% वाले में मत रहिए, 1% वाले में भी मत रहो। आपको जीनियस बनना है, और जीनियस जो ज्यादा पढ़ता है वही होता है ऐसा नहीं है। अनुभव से जो लोग जीनियस बनते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा जीनियस होते हैं। और इसके एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको। आपको शायद पता होगा कि 15-20 साल पहले जब नोकिया का जमाना था, तो नोकिया का जो जमाना था वो आम पब्लिक के लिए फोन बनाते थे नोकिया वाले, लेकिन जो पैसे वाले होते थे उनके लिए ब्लैकबेरी और एचटीसी जैसी मोबाइल कंपनियां महंगे महंगे मोबाइल बनाते थे। अब उस जमाने में जिसके पास ब्लैकबेरी का फोन होता था, वो व्यक्ति पैसे वाला माना जाता था, कि भी वो लाखों के आती और पैसे वाले ही उसको परचेज कर सकते थे। तो एक मैं आपको रियल घटना ब्लैकबेरी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि ये काफी सालों की बात है, उनके पास एक ब्लैकबेरी फोन था। अब ब्लैकबेरी फोन में ऐसा था कि ऊपर स्क्रीन होता था, नीचे कीबोर्ड होता था, और बीच में माउस का ट्रैकिंग बॉल होता था। तो जैसे हम कंप्यूटर में माउस चलाते हैं, इसी तरह मोबाइल के ऊपर माउस होता था। तो उंगली से वो माउस को घुमा के आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने फंक्शंस करवा सकते थे, मोबाइल के पास काम करा सकते थे। ऐसा मोबाइल उस टाइम आते थे। तो ये भाई साहब जो पैसे वाले थे, उन्होंने ये मोबाइल लिया था, और उनका मोबाइल का जो माउस ट्रैक बॉल था वो काम करना बंद हो गया, तो माउस का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो वो अपना मोबाइल लेके चले गए सर्विस स्टेशन पे, कंपनी की जो सर्विस का होता है वहीं गए। तो कंपनी वालों ने वो देख के बोला कि आपको ये मोबाइल अपने पास रख के जाना पड़ेगा, कल हम आपको बोलेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति उसको चेक करेगा, क्या प्रॉब्लम है वो तय करेगा, फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें कितना खर्चा लगेगा। तो कम से कम 2-3 दिन तो आपको लग जाएंगे, और मोबाइल की कीमत के हिसाब से आपको 2-5 हजार का खर्चा तो लगेगा ऐसी तैयारी रखने का। अब 2-3 दिन मोबाइल को वहां रखने की बात आई,
तो वो भाई साहब बिजी व्यक्ति थे, उनको मोबाइल के बिना चल नहीं सकता था। तो उन्होंने बोला कि भाई जब मुझे छुट्टियों के दिन होंगे तब मैं रखूंगा, अभी मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मोबाइल में रख दूंगा तो मेरा काम ठप हो जाएगा। वो लेके वापिस आ गए, नहीं दिया उन्होंने। अब वो अपनी बीबी के साथ, जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए जो गुजरी बाजार जैसी जो बाजारें होती है, वहां छोटे छोटे दुकानें होती है और कम से कम लौ कीमत में सबसे सस्ती कीमतें वाली चीजें जहां मिलती हो, ऐसे बाजार में वो कुछ खरीदी करने के लिए गए। तो वहां वो मार्केट में घूम रहे थे भाई साहब, वो मोबाइल के मालिक। तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान देखी, 3 फुट के टेबल की जितनी वह जगह वाली एक छोटी सी गली में एक दुकान थी। और इसके ऊपर बोर्ड में लिखा था, यहाँ आप ब्लैकबेरी, एचटीसी और नोकिया मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो उनको नवाई लगी और वो गए उनके पास और उसको दिखाया। अच्छा, वो जो दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति था, वो कोई पढ़ा लिखा होशियार इंजीनियर जैसा कुछ नहीं था। एक छोटा सा लड़का था, 10वीं कक्षा में पढ़ता होगा, और ऐसा छोटा सा एक लड़का बैठा था। और उनको जाके उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, और मोबाइल दिखाया और बोला कि बेटा, ये मेरा मोबाइल का ट्रैकिंग बॉल जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्या ठीक हो सकता है? तो वो लड़के ने मोबाइल हाथ में लेके देखा और फिर बोला कि हाँ साहब, मैं ठीक कर दूंगा। आप आपका काम जो भी है मार्केट में वो जाके निपटा के आ जाओ, 10-15 मिनट के बाद आप आ जाइए, मैं ये मोबाइल आपको ठीक करके दे दूंगा। अब ये भाई एकदम चकित हो गए। उन्होंने याद किया कि मैं कंपनी के पास गया था, तो वो बोल रहा था कि मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, और 2-3-5 हजार खर्चा लगेगा और 2-3 दिन लगेंगे। और ये लड़का बोल रहा है मुझे 15 मिनट में मेरा मोबाइल ठीक करके देने की बात कर रहा है। उसको पहले तो उसको सच नहीं लगा उसकी बात, और लड़के को बोला, अरे तुमको पता है मोबाइल कितना महंगा है, और 15 मिनट में हो जाएगा, तुमको भरोसा है? और फिर आगे क्या बोला उन्होंने कि मान लो ये तू ठीक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मोबाइल अभी जो काम कर रहा है वो और बिगड़ तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, उसकी तो गारंटी देखते देता है ना, ठीक नहीं करेगा तो चलेगा। तो वो बच्चे ने हंस के बोला कि साहब, मुझे भरोसा, मेरे पर भरोसा नहीं है। आप, मैं गारंटी देता हूँ, आपका मोबाइल मान लो इससे और बिगड़ जाएगा तो मैं आपको नया ला के दे दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंट में वो बच्चा जब बोला उनको, तो वो भाई को ऐसा लगा कि ये बच्चे की बात में कुछ दम लग रहा है, चलो देखते हैं क्या करता है। तो उन्होंने ये मोबाइल उसको दिया भरोसा करके, और वो बाजार में अपनी बीबी के साथ शॉपिंग के लिए चले गए। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो आए वापिस। वापिस जैसे आए, वो बच्चा ने वो मोबाइल उनके हाथ में थप दिया और बोला, साहब ये आपका मोबाइल ठीक हो गया। तो वो साहब ने वो मोबाइल के ऊपर अपने अंगूठे को रख के ट्रैकिंग किया, तो वो माउस चालू हो गया था, काम करने लगा था। खुश हो गए और उनको बोला, कितने पैसे देने हैं तुमको? तो वो बच्चा ने क्या बोला पता है? वो क्या बोला, साहब आपको जो देना है मन में आए, मर्जी आए दे दो, क्योंकि मैंने इसमें कोई स्पेयर पार्ट बदला नहीं है, सिर्फ मैंने सर्विस की है, और इसमें आपको जो मन लगे वो दे दो। हाँ, आपको जो 20-25 रुपया देना है वो दे दो। अब आप सोचो, जीनियस कौन है, वो कंपनी वाला या लड़का? ये लड़के ने, फिर उस भाई ने लड़के को बोला कि क्या किया तुमने इसमें? तो बोला, मैंने कोई स्पेयर पार्ट नहीं बदला है, आपने अपने मेले हाथ से ये मोबाइल के ऊपर, ये जो ट्रैक बॉल था इसके ऊपर आप काम करते थे, तो ये आपकी उंगलियों पे चिपका हुआ जो मेल था वो ट्रैकिंग बॉल के ऊपर चिपक गया था। इसके हिसाब से मोबाइल का ट्रैकिंग बॉल, जो माउस का बॉल था, वो काम नहीं कर रहा था। मैंने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको खोला, उसको साफ किया,
2 बार अब लगा दिया है, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। और फिर उन्होंने एडवाइस भी दे दी उन भाई साहब को कि आप अपने मैले हाथ से ये मोबाइल को इस्तेमाल मत करो। देखो, दुनिया में ये जो ये घटना है ना, ये सत्य घटना थी, और न्यूज़पेपर में ये एक्सपीरियंस के तौर पे फिल्म इंडस्ट्री की व्यक्ति का ये अनुभव आया था, और मैंने काफी सालों साल उसको पढ़ा था। मेरे माइंड में तब से ये था कि हमको जो दिखता है वो सब सही नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है वो कई बार सही होता है। अब यही बात यही मोबाइल वाला कंपनी के पास जाके बोले भी मुझे ऐसे मुफ्त में हो गया, तो कंपनी वाला ऐसा बोले हो ही नहीं सकता साहब। ये दुनिया की आज की हालत है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे जीनियस बनना है, क्योंकि समस्या की जड़ क्या है वो सीख लेना है। फिर वो जड़ को निकालने का पैसा कितना लेना है, नीतिमत्ता के हिसाब से लोगे तो कुछ नहीं ले पाओगे। लेकिन जिन लोगों के पास कोई नीतिमत्ता नहीं होती है, वो उसके लाखों रुपया ले लेते हैं, काम कुछ नहीं होता है। छोटा सा काम होता है लेकिन पैसे ज्यादा ले लेते हैं। तो ये बच्चे की तरह हमको हमारे जीवन में होने वाली सब प्रकार की समस्याओं का बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कम से कम खर्च में, उसके पीछे रियल क्या वजह है, क्या कारण है, वो ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर हमको उसकी समाधान के रास्ते में आगे चलना चाहिए। आप इसी तरह जीनियस बनो। दूसरा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हम गुजरात में रहते हैं, उत्तर गुजरात हमारा इलाका है। मैं काफी सालों पहले गांव में, मैं ऐसे तो मैं खेडूत पुत्र ही हूँ, खेती भी हमने की है, हमारे फादर खेडूत है, आज भी गांव में रहते हैं। तो मैं जब गांव में घूमता था तो एक बार मैं ऐसे गांव में गया था, वहां एक डीजल इंजन था। अब डीजल इंजन, आपने कभी कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर को बोलो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बोलो कि भाई डीजल इंजन कैसे चलेगा, तो वो सब लोग क्या बोलेंगे, डीजल से ही चलेगा। डीजल के अलावा कोई दूसरा नहीं है, डीजल के अलावा से आप कुछ नहीं डाल सकते हो, डीजल से ही चलाना पड़ेगा। दुनिया भर के कितने भी कॉलेज वाले प्रोफेसर को मिलो, डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी वाले को मिलो, किस इंजीनियर को मिलो, सब एक ही बोले भाई ये तो डीजल इंजन है, डीजल से ही चलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसे खेडूत को देखा था, वो लोग डीजल इंजन को एलपीजी गैस से, बोतल से चलाते थे। तो ये सब जीनियस है। अपनी समस्याओं का समाधान आसान तरीके से ढूंढ लेना, इसी को ही जीनियसनेस बोलते हैं। कम से कम लागत में समस्या का समाधान मिलना चाहिए, झड़प से मिलना चाहिए, समस्या में से बाहर निकलने के लिए दूसरी कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सब हमको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि भी थियरी में कुछ अलग बोलता है और प्रैक्टिकल जाने करने जाओ तो कुछ अलग होता है। तो जो प्रैक्टिकल होता है उसी को ही सच मानने का, थियरी व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहेगी। क्योंकि जिन्होंने जो लिखा है, जो लिखने वाली व्यक्ति की सोच के हिसाब से वो लिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति सोचता है वही, हाँ, सब जगह सही होता है ऐसा नहीं होता है। तो आजकल एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग वाले, इस सब में, हाँ, क्योंकि एलोपैथी वालों को बोलोगे तो आयुर्वेद को वो मानेंगे नहीं, आयुर्वेद को बोलोगे तो एलोपैथी को नहीं मानेंगे। तो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अपनी अपनी पढ़ाई की पुस्तकें अलग है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं।
ठीक है। तो हमको ये जीनियस बनने का जो है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आप जीनियस बनोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, अब दूसरा आगे मैं आपको बताता हूं। मैं ये बातें आपको इसीलिए बोलता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आएगी, उसके सही कारण ढूंढने का प्रयत्न करना। अब ये योगाहार का जो सब्जेक्ट है वो मेरे पास कैसे आया। ऐसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पहले से ही हेल्थ कॉन्शियस था, और मेरे खुद के जीवन में ऐसी घटनाएं बनी और कई दूसरे लोगों की घटनाएं देखी मैंने। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ दो तीन बातें लिखी हुई है। एक तो आप सब लोगों को पता है, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन इतना पैसे वाला था कि वो ऐसा सोचता था कि भाई मुझे तो 150 साल जीना है, और 150 साल जीने के लिए इतने पैसे है तो मैं आनंद मजा करूं, इसके लिए लंबा तो जीना पड़ेगा। और 150 साल जीने के लिए उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को रखा। साथ साथ में जो डॉक्टरों ने बोला वैसे ऑर्गेन डोनरों को भी रख दिया। और ये डॉक्टर कौन थे कि दुनिया के नंबर वन, हर प्रकार के, हार्ट का स्पेशलिस्ट तो दुनिया का नंबर वन, आंतों का स्पेशलिस्ट तो दुनिया का नंबर वन, हड्डियों का स्पेशलिस्ट तो दुनिया का नंबर वन, किडनी वाला तो दुनिया का नंबर वन। इतने पैसे देके उसको जॉब पे रखा कि भाई तुमको मेरी शरीर का ध्यान रखना है, मुझे 150 साल जीना है। आप सब डॉक्टर इकट्ठा होके मुझे कब खाना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना पानी पीना है, ये सारा आपको बताना है, उसी तरह मैं जीऊंगा। आप लोगों को इकट्ठा होके मुझे 150 साल जिंदा रखना है। आप चाहे इतने पैसे मेरे पास से ले सकते हो। आप पूरे साल की जितनी प्रैक्टिस करते हो, जो जितना पैसा आप एक साल में कमाते हो, उतना पैसा मैं आपकी एक मेरी एक दिन की विजिट का दे दूंगा, इतना पैसा देगा। और साथ साथ में जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरी ऑर्गेन के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गेन डोनर भी तैयार रखो, और मैं जहां जहां जाऊं वहां उन लोगों को भी साथ में लेके रहो। इतनी कंप्लीट मैनेजमेंट करके रखी थी, फिर भी माइकल जैक्सन 60 साल जिंदा नहीं रह पाया। अब अपने को यही सोचना है, और मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स नहीं रखे होते तो शायद आज वो जिंदा होता। हाँ, ये जिंदा होता। तो ये क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई। अच्छा, दूसरा मेरा एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मेरे पिताश्री के चाचा थे, वो अखाड़ियन थे। वो अखाड़ा में जाते और इतनी एक्सरसाइज करते, 1,1 हजार उठ बैठ करते। अच्छा, वो आधा घंटा कंटिन्यूअस शीर्षासन करते। वो लकड़ी घुमाते ऐसे, इतनी जोर से घुमाते कि अगल बगल में खड़े हुए 10 लोग एक साथ उनको पत्थर मारे तो किसी का पत्थर उसको टच न होए, उतनी स्पीड में वो लकड़ी को घुमाते थे। इतने हेवी एक्सरसाइज करने वाले मेरे फादर के चाचा, वो कम उम्र में हार्ट अटैक में मर गए थे। मुझे उस दिन भी ऐसा हुआ था, सवाल हुआ था कि भाई इतनी एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति हार्ट अटैक में क्यों मर गए। मुझे उस टाइम उसका जवाब नहीं था, लेकिन मेरा माइंड सेट हो गया था, मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, वो मैं ढूंढ के रहूंगा।
इसके पीछे लगा हुआ था मेरा माइंड सालों तक। तो इसके लिए मैं फिर योग पढ़ा। हाँ। फिर बीवी चौहान साहब की न्यू डाइट सिस्टम का भी काफी काम किया उनके साथ। डॉक्टर खादिरवाले को भी काफी सुना। हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन के कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो भी मैंने पढ़ा। नेचुरोपैथी की भी अभ्यास की, क्योंकि मुझे इन सबों का जवाब चाहिए। और जॉब के लिए मैं सब करता रहा, पैसा कमाना छोड़ दिया और ये ढूंढने में लग गए। और ये ढूंढते ढूंढते फिर ये योगाहार की पुस्तिका बाहर आ गई। तो सोच उस दिन की थी जब ये इंसिडेंट हुए, जब माइकल जैक्सन मर गया उसके बारे में जब बातें आई, तो मुझे उसी दिन मेरा माइंड सेट हो गया था कि भाई इतने बड़े बड़े डॉक्टर रखने वाला व्यक्ति जिसको 150 साल जिंदा रहना था, वो 60 साल से पहले गुजर गया। ये तो फिर ये कहीं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अच्छा, कोरोना के पहले अहमदाबाद में एक किरण डाभी नाम का एक लड़का था। वो बॉडी बिल्डर था। वो बॉडी बिल्डर था और हर रोज 4 घंटा एक्सरसाइज करता था अपनी बॉडी बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए। पसीना निकालता था, 4 घंटा कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति। वो 42 साल में वो हार्ट अटैक में मर गया। कोरोना के टाइम ही भुज में कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, और एक राजस्थान के भी एक डॉक्टर थे। वो अपने घर में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते थे और चालू एक्सरसाइज में मर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था? ये सारे कारण हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण थे, लेकिन कुछ तो था। बिना कारण तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो ये सारे इंसिडेंट देख के मेरा मन विचलित रहता था। मुझे लगता था कि भी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी अपने खुद के शरीर में कोई समस्या है, अपने फैमिली मेंबर्स में हो, कहीं कुछ भी होता है, तो इसके पीछे क्या है, क्यों होता है, उसको ढूंढने के पीछे लग जाओ। तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। आप ऐसा सोचो कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया है यही करना है, बस यही हो सकता है, फिर आपके जीवन में आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा मत रखो। आपको जीनियस बनना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा शरीर कैसे पैदा होता है। तो हम अभ्यास में तो सब सिखाई है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं, तब पुरुष का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो जब स्त्री के अंडे के साथ मिलता है तब गर्भ बनता है। और ये उसकी साइज देखिए आप। स्पर्म जो है और जो अंडा है स्त्री का, अब अंडा जो होता है उसकी साइज होती है 0.12 mm। 0.12 mm। तो अंडा इतना छोटा है, 1 mm का 10वां भाग। और जो स्पर्म होता है वो तो अंडे से 10,000 गुना छोटा। यानी आप नरी आंख के स्पर्म को नहीं देख सकते, एक अकेला स्पर्म को नहीं देख सकते। अब ये स्पर्म और ये अंडा दोनों जब मिलते हैं तब गर्भ बनता है। और गर्भाशय में उसका स्थान लगता है। फिर माँ के खून से उसको पोषण मिलना शुरू होता है। तब वो गर्भ बड़ा होने लगता है। और गर्भ के अंदर 9 महीना रहने के बाद बच्चा यानी मनुष्य का
शरीर पैदा होता है। तो ये साइंस के हिसाब से ये हम मानते हैं, साइंस ने ये सब बातें प्रूव की हुई है। तो एक जो गर्भ, छोटा सा स्पर्म, छोटा सा अंडा, ये दोनों मिलते हैं, गर्भ में रहते हैं। गर्भ में उसकी जो विकास होती है, तो ये जो विकास होने का जो प्रोसेस है, पहला क्या बनता है, बाद में कौन से ऑर्गेन बनते हैं, और 9 महीने के बाद पुख्त बच्चा तैयार जब हो जाता है, तब गर्भ से जब बाहर निकलता है, तब तक की जो पूरी जीवन काल है उसका, गर्भ का, जरा यहाँ ये भी आप देखिए, मैं उसको आपको दिखाता हूं। ये जो स्पर्म है वो एग की ओर जाता है, क्योंकि स्पर्म पुरुष के शिश्न से निकलता है और अंडा स्त्री के शरीर के अंदर है। तो ये अंडे के अंदर पहुंच जाता है स्पर्म, फिर उसको फलित करता है। अब फलित होने के बाद वही अंडा गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय की दीवार पे वो सेट हो जाता है, और फिर उसको पोषण मिलना शुरू हो जाता है। अब पहले, सबसे पहले बनती है रीढ़ की हड्डी, वो शुरू हो जाती है। गर्भनाल से उसको पोषण मिलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे अंग, हाथ है, पैर है, हेड है, आंख है, कान है, ये सब बनना शुरू हो जाता है। और हेड जल्दी बनता है, बड़ा बनता है। बच्चा, स्त्री, लड़का होगा या लड़की, वो शरीर हो जाने के बाद लास्ट में वो ऑर्गन तैयार होता है। नौ महीना हो जाता है, फिर वही बच्चा अपने आप माँ के गर्भ में से बाहर निकलने का प्रयत्न शुरू कर लेता है, और वो खुद ही धक्का मारने का प्रयत्न करता है और बाहर निकलता है। ये भगवान का परफेक्ट क्रिएशन है, भगवान की अद्भुत रचना है, मनुष्य का शरीर माँ के गर्भ में तैयार करके। अच्छा, अब आपने देखा होगा, दुनिया के सारे प्राणी जब बच्चा जन्म देते हैं तो वो अपनी रूटीन लाइफ में ही होते हैं, और उसको बच्चा पैदा हो जाता है।
यहाँ भी आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई बच्चा खुद बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, लेकिन मुझे एक सवाल सबसे बड़ा अजीब सा लगता है कि दुनिया के कोई प्राणी को सिजेरियन की आवश्यकता नहीं रहती और नॉर्मल कंडीशन में वो चारा चरते रहते हैं खेतों में या तो जंगल में, और वो रूटीन लाइफ में ही उसकी डिलीवरी बच्चा पैदा हो जाता है और वो कोई तकलीफ नहीं होती है और समस्या के बिना। मनुष्य का बच्चा पैदा होने के लिए सिजेरियन सबसे ज्यादा करना पड़ता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसको पर्टिकुलर कंडीशन में बॉक्स में रखना पड़ता है और दवाइयाँ देनी शुरू कर देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमको ये सोचना है, समझने का प्रयत्न करना है। मैंने यहाँ आपको एक वीडियो में चीज दिखाई कि स्पर्म की जो साइज है वो 0.12 mm का 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा सा स्पर्म, और 0.12 mm का अंडा। अब ये दो ही चीज इकट्ठा होती है, फिर उसी में से पूरा, जब बच्चा जन्म लेता है 9 महीने के बाद, तो 3 साढ़े 3 kg तक का बनता है। अब वो स्पर्म और अंडे का आप वजन करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, न के बराबर है। फिर भी वो न के बराबर वाला जब गर्भ, वो 3.5 किलो तक का बच्चा बन के 9 महीने के बाद जब गर्भ से बाहर निकलता है, तो वो जो वेटलेस गर्भ था वो 3.5 किलो का हो गया। तो ये 3.5 किलो का जो वजन बनता है बच्चे का, वो सारा मटेरियल कहाँ से आया? तो जो मटेरियल उनकी माँ ने जो खाया वही बच्चे के शरीर तक जाता है। अब जब माँ का फूड ही गलत होगा, वो गलत खाएगी, तो वो गलत खुराक से ही बच्चे का शरीर का बंधारण बनता है। तो सबसे पहले माँ का जो खुराक है, वो माँ का खुराक सही नहीं होता है। गलत खुराक खा खा करके माँ अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। वो इसके कारण जब बच्चा पैदा होने का टाइम होता है तो खुद बाहर नहीं आ सकता है। बाहर आने के बाद कई बीमारियों से बचाने के लिए उसको वैक्सीन देनी पड़ती है और कई बार उसको बक्से में भी रखना पड़ता है। क्योंकि आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, तो अब बिल्डिंग बनाने के लिए लोहा जंग वाला या खराब क्वालिटी का होगा। सीमेंट आप चालू कंपनी का लाओगे, सही तरह उसका क्योरिंग नहीं करोगे, जो प्रपोर्शन होना चाहिए सीमेंट का, रेती का, कपची का, एग्रीगेट्स का, लोहे का, ये सब प्रॉपर डिजाइन नहीं करोगे और आड़े दर बनाओगे, तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? उसकी लाइफ क्या रहेगी? बस वैसे ही है। हमारे बच्चे जो नए पैदा होते हैं, उनके शरीर में जो मटेरियल चाहिए, वो जितना अच्छी क्वालिटी का, उतना बच्चे का शरीर अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो प्रेग्नेंट वुमन को क्या खाना चाहिए, सही खाना क्या है, वो सब बातें का नॉलेज होना आवश्यक है। अब इसमें क्या क्या और बातें काम में आती है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो एक होता है बच्चे के विकास पर कौन से फैक्टर काम करते हैं। अब यहाँ
खान पान की तो बात आ गई, लेकिन माता पिता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति भी बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर इफेक्ट करती है। अच्छा, माता कौन से जो घर में रहती है, वो घर में कौन सा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां भक्ति भाव वाला एटमॉस्फेयर है, या एक दूसरे के साथ चीटिंग करने वाली बातें ही पूरे दिन होती रहती है, किसी के साथ झगड़ा पिसाद चलता रहता है हर रोज अड़ोस पड़ोस के साथ, और माता की दिनचर्या कैसी है, उसके ऊपर भी बच्चे के भविष्य निर्माण होता है। क्या खाती है, क्या सोचती है माँ, क्या सुनती है, क्या बोलती है, क्या देखती है, ये सारी बातें गर्भ के ऊपर इफेक्ट में आती है। अच्छा, इसके अलावा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भक्ति भाव वाला है या नहीं है, उसके ऊपर भी इफेक्ट है। अच्छा, अब जब हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के शरीर के अंदर जो आत्मा आती है, वो आत्मा, ये जो माता पिता का जो घर है, जहाँ बच्चे का गर्भ का ग्रोथ हो रहा है, वो जो जगह है, जो घर है, उसके वातावरण से लेके सारा जो घर में रहने वाले लोगों के व्यवहारिक तौर तरीके, ये सब देख के ही जो आने वाली आत्मा होती है, वो उसको पसंद करती है, चूज करती है कि भाई मेरे लिए ये घर सही है, और फिर वो वही घर में बच्चे के तौर पे ये जन्म लेता है। अब यहाँ सवाल कई लोगों को होगा, क्या सही में आत्मा होती है? अच्छा, हमारे जो शास्त्र है, इसमें सबसे पहले जो भगवत गीता है, भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेवलप कंट्री है, उसकी उन यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता को ऑफिशियल पढ़ाया जाता है। वही भगवत गीता में बताई हुई बातें हमारे देश में हमारी ही कॉलेजों में हमारे ही बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, तो हम थोड़ी उनके भी आधार ले लेते हैं। फिर आत्माएं सही में होती है तो क्या करती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आत्मा के बारे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये श्लोक जो है, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, यानी ये आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये आत्मा के बारे में भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो जन्म नहीं लेता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है कभी। इससे आगे और भी बोलते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो मनुष्य जब बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो इसके अंदर जो आत्मा आती है, वो आत्मा वही आती है जिन्होंने पहले पुराने शरीर को छोड़ दिया है। जो पुराना हो गया था वो शरीर को छोड़ दिया, अब नए शरीर में वो दाखिल होता है और वो जन्म के तौर पे नया शरीर लेता है। इससे आगे ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि उसे जला सकती है, जल इसे गिला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। यानी अग्नि वायु जल ये आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें भगवान ने भगवद गीता में की है। अच्छा, इसके आधार पे मैं आपको एक अपने ही देश की आत्मा के बारे में बात बताना चाहता हूं। आप चाहे तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्या सही में आत्मा होती है। तो इसका एक सरकार ने मान्य किया हुआ एविडेंस है। हमारे एक सैनिक थे जो बॉर्डर पे अपनी सर्विस ड्यूटी बजाते थे, बाबा हरभजन सिंह। उसका नाम था हरभजन सिंह जब सैनिक था, लेकिन जो वो एक्सपायर्ड हो गया, गुजर गया, फिर उसको बाबा हरभजन सिंह बोला जाता है। तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान, उनकी उम्र बहुत कम थी, 22 साल की उम्र में उसका जन्म हुआ था 1946 में और देहांत हो गया उसका 68 में। सिक्किम में उसकी ड्यूटी थी, वो सिपाही था, कप्तान था, पंजाबी रेजिमेंट में था और उसको महावीर चक्र से सम्मान दिया था। आप इसके बारे में नेट पे ढूंढोगे तो ऐसा बताया जाता है कि कप्तान हरभजन सिंह एक वीर सैनिक थे जिसका जन्म गुजरानवाला पंजाब में, वर्तमान अभी वो पाकिस्तान के सदराना गांव में हुआ था। भारतीय सेना में जवान उन्हें नाथुला के नायक के रूप में याद करते हैं और उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया है। यहाँ तक कि उन्हें बाबा की उपाधि प्राप्त है। हरभजन एक वीर जवान है जिनके बारे में माना जाता है कि वो शहीद होकर भी देश की सेवा आज भी कर रहे हैं। वे हर दिल में आज भी अमर है। और क्या करते हैं देखो, बाबा हरभजन सिंह जी एक ऐसे वीर थे जो शहीद होकर भी अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। अभी शहीद हो गए, शरीर नहीं है, फिर भी जब वे 3 दिनों तक नहीं मिले तो आर्मी ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिर चौथे दिन ये बाबा हरभजन सिंह उनके दोस्त के सपने में आए और अपने सब का पता बताया कि भी मेरा शव वहीं पड़ा है, मैं भगोड़ा नहीं हूं। और वहां ढूंढने पर वही उसका शव मिला। उन्हें बाबा की लाश देखकर अफसोस हुआ कि उनकी हालत पता न होते हुए भी भगोड़ा कहलाया गया था। आर्मी ने उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया। वे उनकी तनख्वाह हर महीने उनके घर भेजते हैं। उनको छुट्टी पर घर भी भेजा जाता है। उसकी कायदे से रेलवे की रिजर्वेशन होती है, रेलवे की सीट उनकी खाली रहती है, वो जब छुट्टी पे घर पे जाते हैं तब। तो आर्मी के 2 कैंडिडेट उसका सामान छुट्टी पर उनके घर साथ में भेजते हैं।
जब कोई चौकीदार चौकीदार बॉर्डर पर पहरा देता है और उसकी आंख लग जाती है, तो उनको हवा से चाटे भी पड़ते हैं, मानो उसे कोई जगह रहता हो। तो आर्मी ऑफिसर्स उन्हें बाबा की उपाधि दी हुई है, और आर्मी आज भी उनकी याद करती है। वो अमर हो गया। ये आज भी अपनी जो चौकी जहां उन्होंने ड्यूटी की थी, वही वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। उसको तनख्वाह मिलती है, सरकार उसको मृत्यु के बाद भी हर महीने पगार देती है। उसकी रेलवे की रिजर्वेशन छुट्टी की होती है तो उसकी सीट वहां खाली रखी जाती है। उनके साथ दो चौकीदार भी साथ में आते हैं, और वो वहां शरीर नहीं है, फिर भी उसकी आत्मा देश की रक्षा में लगी हुई है, क्योंकि वो 22 साल का जुआन था। उनके मन में ऐसे जज्बा था कि मैं देश की रक्षा के लिए मैंने जीवन लिया है, मेरा जन्म उनके लिए हुआ था, तो मैं 100 साल तक मेरे देश की सरहद की रक्षा ही करूंगा, चाहे शरीर हो या न हो, फिर भी मैं काम करता रहूंगा। उसका एक जज्बा था। इसके कारण वो आज भी ड्यूटी कर रहा है, और सरकार ने उसको मान के उसकी पगार चालू रखी है, उसकी ड्यूटी चालू है। और कोई चौकीदार चौकी करते करते, हाँ, वो नींद में आ जाती है, तो उसको थप्पड़ मार के जगाता भी है वो। ये रियलिटी है, सच्ची बातें हैं। आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हो कि भाई आत्माएं होती है या नहीं होती है। तो जो आपके घर में जन्म लेता है, आपने अभी जो जन्म लिया है, इससे पहले आप कोई कोई और जगह आपका जन्म था, और वहां के जो कर्म थे उसके हिसाब से आपका ये नया जन्म हुआ है। इस जन्म में आप जो कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका अगला जन्म तय होगा। तो जो व्यक्ति गर्भ में आता है आत्मा के तौर पे, तो वो अपना चॉइस के हिसाब से आता है। मान लो कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, और वो कहीं दूसरे हिल स्टेशन पे या कोई किसी भी जगह गया है, तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा रहने के लिए कि वहां उसको अपनी व्यसन के लिए दारू मिलता रहे। वो ऐसी जगह कतई नहीं रहेगा कि वहां उसकी नशा के लिए उसका मटेरियल नहीं मिले। वो वहां भले अच्छी होगी, 5 स्टार होटल होगी, लेकिन वो पीने वाला मिलेगा नहीं, तो वो वहीं से भाग जाएगा। और सस्ती वाली झोपड़पट्टी में अच्छी कोई जगह मिल जाएगी तो वहां रह लेगा। लेकिन वहां उसकी सगवड़ उसको मिल जानी चाहिए, पैसा खर्च करके उसको दारू पीने का मिल जाना चाहिए। तो जिस तरह एक व्यसनी व्यक्ति को व्यसनी की अपनी जो मर्यादा है उसको फुलफिल हो जाए ऐसा जगह ढूंढता है, वैसी तरह हर आत्मा जब नया जन्म लेती है, तो वो ऐसा लोकेशन ढूंढ के आती है कि उसके उनके जो कर्म थे, वो उनके हिसाब से उसको वो फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। भक्ति भाव वाला कोई आत्मा होगा जो लोगों की सेवा करने के लिए ही मन बना के जीता है। ऐसे लोग ऐसे घर पे जन्म लेंगे कि वहां से वो अपना काम कर सके। और जो बुरे लोग हैं, जिनका काम एक ही है, लोगों को परेशान करना, लोगों को हैरान परेशान करना, तो वे ऐसी जगह ही जन्म लेते हैं जहां वो लोग अपना अपनी जो मनोच्छा है कि भी मैं तो मेरा जन्म ही लोगों को हैरान करने के लिए है। तो देवत्व और दैत्य, ये दोनों प्रकार की आत्माएं ये धरती पे है। आजकल इतनी खराब हालत है, जितने जिंदा लोग हैं, जिंदा शरीर में जितनी आत्माएं है, इससे कई गुना ज्यादा आत्माएं सूक्ष्म जगत में नए जन्म के लिए मौका ढूंढ रही है कि मैं कहा मुझे जगह मिल जाए और मैं वहां जन्म ले लूं। तो आप आपके घर में कैसी आत्मा को जन्म देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप आपका घर का वातावरण जितना पवित्र रखोगे, गर्भ धारण करने वाली बहन वो भक्ति भाव पूर्ण वाली होगी,
वो भगवान की सेवा पूजा करेगी, सत्य बोलने वाली, दयालु स्वभाव वाली होगी, तो उनके घर ऐसे बच्चे का जन्म होगा। और आप पूरे दिन टीवी सीरियल देखेंगे, कचरपट्टी खाते रहेंगे, अड़ोस पड़ोस के साथ, हाँ, किसी की निंदा कुथली की कैसे की जाए, उसमें उसको जिसको मजा आती है, तो ऐसे लोगों के वहां वैसे ही आत्माएं जन्म लेती है जो उनके स्वभाव के साथ मैच होती है। तो हमारे जो शास्त्र है, ये सारी बातें अपने शास्त्रों में बता के गए हैं। आपको इस बात में, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी मर्यादाएं है, क्योंकि हमको 6 महीने में हर हफ्ते एक क्लास लेनी है, इसमें कई चीजें हमको सीखनी है। अगले सेशन में हम शरीर की एनाटॉमी से शुरू करेंगे। लेकिन ये शरीर के साथ आत्मा का जो प्रभाव होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी इफेक्ट से क्या आती है, स्वभाव में क्या आता है, उनके कर्म में क्या आता है, सारी बातें आपको समझनी है और ज्यादा। तो आपको मैं राय देता हूं कि श्री राम शर्मा, जो गायत्री परिवार के स्थापक थे, हो सकती है तो आप उनकी हिमालय यात्रा की पुस्तकें पढ़े। उनकी एक छोटी सी बुक है, मेरा व्हील और मेरा वारसा, ये गुजराती में भी उपलब्ध है, उसको भी आप पढ़िए। और ज्यादा और कुछ आपको इच्छा है तो महर्षि योगानंद, ये एक योगी की आत्मकथा, योगानंद परमहंस की ये जो बुक है, बहुत बड़ी बुक है, उसको भी आप पढ़िए। और मैंने एक और भी बुक पढ़ी थी, अ, अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी है, उनके जो स्थापक है, वो स्थापक राजर्षि मुनि उनके गुरु थे। उनके गुरु ने एक पुस्तक लिखी थी, मारी गुरु परंपरा। गुजराती में तो उपलब्ध है ही, लेकिन हिंदी में है या नहीं है मुझे पता नहीं है। लेकिन जो लोग गुजराती है, वो भी एक बार वो पुस्तक पढ़े। ये अलग अलग प्रकार की जो पुस्तक मैंने जो बोली है, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में बता के गए हैं, वो सारी बातें ये पुस्तकों के अंदर जो बातें बताई है, उसके अनुसंधान में आप सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि ये सारा अपना जो शास्त्रों का जो नॉलेज है, शास्त्र जो कह के गए हैं, वो सारी बातें 100% उसके साथ मैच होती है। और ये सब पुस्तकें लिखने वाले व्यक्तियां अपने अनुभव के हिसाब से सब लिखा है उन्होंने। लिखने वाले व्यक्ति अलग अलग है, लिखने की जगह अलग है, लिखने का समय, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग समय पे जन्म लिया है। और ये सब पुस्तक लिखने वाले एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, जान पहचानते नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने जो बातें बताई है, वो सारी हमारे शास्त्रों की में बातें जो बताई है, उसके साथ मैच होती रहती है। तो हमको ये सब बातें पे भरोसा करना चाहिए, ये सब सत्य है। और आप जब इसके ऊपर उसको सच मान के इसके ऊपर सोचने लगोगे, तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इसके साथ मैच होते रहेंगे। तो आपको मेरी खास विनंती है, जब जब मौका मिले तो ऐसी पुस्तकें भी पढ़िए। आप नसीब वाले हो, क्योंकि आपका आत्मा एक पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा होता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेता है, दूसरों के लिए ही उसका जीवन होता है। आपको ये योगाहार का कोर्स
ज्वाइंट होने के लिए जिसने भी आपको गाइड किया है, बताया है, या आप खुद जो या ज्वाइंट हुए हैं, तो इसके पीछे भी ऊपर वाले ईश्वर की कोई अनुकंपा है, आपके ऊपर कुछ आशीर्वाद है। क्योंकि हम सब योगी आत्मा हैं और हम ये सारी बातें को समझ के हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, उनके लिए ही काम करेंगे। और आप नहीं चाहोगे तो भी आप करने लगोगे, क्योंकि आप अभी जो भी कर रहे हो उसका फल ये आज का नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्म का है। ये सारा बातें समझनी, सुननी, ये सबके भाग्य में नहीं होती है। आपके भाग्य में आया है तो इसके पीछे भी आपके कोई कर्म जिम्मेदार है। तो ये सब बातें मैं आपको शुरू में इसीलिए बताना चाहता था कि आपके आत्मा की जागृति हो जाए। आप कोई चौक्कस अच्छे कर्म करने के लिए ही जन्म लिया है, और हमारा काम ही है लोगों की भलाई, खुद की भलाई, और हमारे आत्मा की उन्नति। अध्यात्म में आपको आगे बढ़ना है तो ये सब आपको समझ के सोचना सीखना है, देखते रहना है, और इसमें आगे बढ़ता रहना है। तो हमारा समय अभी खत्म होने आया है, 2-4 मिनट बाकी है अभी। किसी को की कोई सवाल है तो मैं जो हैंड रेज करेंगे, ये जो सवाल है वो आज के लेक्चर के बारे में ही होने चाहिए। आपको वीडियो देखना है, लॉगिन करना है, या दूसरा कुछ भी है, तो हमारे जो ग्रुप जो है जिसमें हम ये लिंक रखते हैं, हमारी योगाहार का कोर्स का जो ग्रुप है, इसमें जो एडमिन है रिद्धि मैम, आप उनको ही व्हाट्सएप करके पर्सनली वो पूछ लेना। यहाँ जो सवाल जवाब होंगे वो हमारे, मैंने जो यहाँ जो बातें की है सिर्फ उसके ऊपर ही बात का कोई सवाल करना है। इसके अलावा दूसरा कोई सवाल मत कीजिए, क्योंकि हमारा समय बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो गौरी, अमित। नमस्कार सर। बोलिए जी। आपने जो भगवत गीता के बारे में बताया ना, तो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हूँ। जी। और यहाँ पे मुस्लिम कंट्री होते हुए भी यहाँ पे भगवत गीता अभी स्कूल में मुस्लिम लोगों को अरेबिक में सिखाने की प्रोसेस करने वाले हैं ये लोग। अच्छा, बहुत और यहाँ बढ़िया के बात जो प्रिंस बताई। है, वो यहाँ के जो प्रिंस है एमबीएस करके, वो खुद भी भगवत गीता को फॉलो करते हैं। वो अच्छा। लोग इजीली बताते नहीं है किसी को, पर ये सब चीजें होती है। पर सर, भगवत गीता के बारे में ये पूछना था कि ऐसे पढ़ के तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसको कोई समझाने वाला चाहिए कि जो अपने को समझा सके कि भगवत गीता एग्जैक्टली क्या है। तो वो कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं? देखो, ये रामायण की तरह भगवत गीता में भी हर व्यक्ति ने उसका अनुवाद अपनी हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से किया है। तो आपको आपकी सरल भाषा में जो पुस्तक ऐसा लगे भी ये पुस्तक मैं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा और समझने लायक लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो लगता है उसकी नॉलेज के हिसाब से वो शब्द का प्रयोग करता है। तो कई बहुत होशियार प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनकी भाषा थोड़ी टफ होती है, समझने में थोड़ी अघरी पड़ती है। तो आप ऐसे 2-3 प्रकार की पुस्तकें आप जब भी पढ़ोगे तो आपको काफी इसमें से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, और धीरे धीरे करके मिलेगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि हम डॉक्टर राजेश मेहता को वो बोलेंगे कि अपने जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रेनिंग का ह्यूमन हेल्थ सर्कल, इसके ऊपर भी, भगवत गीता के ऊपर भी कोई अच्छे उसका अनुवाद करके समझा सके ऐसे होशियार व्यक्ति को बुला के उसका भी कोर्स का कुछ करे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। हम भी बोलेंगे आपकी ओर से
साहब को। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। और जो दूसरी बात थी वो बाबा हरभजन के बारे में आपने जो बताया था, जी हम लोग वहां पे जाके आए हैं और वहां के सैनिकों से हमने खुद से बात की और उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे दोस्तों ने उनका उनका उनकी परछाई देखी हुई, यानी परछाई नहीं पर कोई घूमता है वैसे देखा हुआ है वहां जी पे। जी जी जी। बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। चलो, पर अमृत भाई, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार राजेश भाई नमस्कार नमस्कार। और सभी को जो क्लास में ज्वाइंट हुए सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत के जो आप दिव्य कार्य कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा एक ही सवाल है कि आपने जो हिमालय की यात्रा बोला पुस्तक, जी। वो राम शर्मा आचार्य का है? हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य का है। अच्छा। वो और ये जो तीन तीन बड़े ग्रंथ है। वो या, कोई भी आप गायत्री मंदिर में जाओगे तो वहाँ जो शॉप होती है उनको बोलोगे तो वहाँ हाजिर तो नहीं होगी, लेकिन वो मंगवा के आपको दे सकते हैं। मैंने सुना है बराबर। तो ये राम शर्मा आचार्य तो मेरे गुरु है, मैं उनको मिला भी था। जी और ये जो योगानंद की बात की आपने, योगी कथा वही भी मेरे गुरु है। जी जी जी। महाअवतार बाबा जी आपने जो हाँ देखा। हाँ हाँ। या तो ये मैं बताऊं, मैं पूजा के स्थान पर बैठा हूँ, तभी जी वो जी दिखाता हूँ। जी जी जी। ठीक है। तो जिन लोगों को ये सब लोगों का एक्सपीरियंस है, तो जिन लोगों ने ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ी है वो भी समय निकाल के, क्योंकि समय तो निकालना पड़ेगा। मोदी की तरह 4 घंटा ही सोने का रखो और बाकी के समय कुछ ऐसा करते रहो। मजदूरी वाला कम करोगे, काम कम करोगे तो आपको कम नींद की आवश्यकता रहेगी। आप शारीरिक श्रम ज्यादा करोगे। जो लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं पैसा बचाने के लिए, उन लोगों को फिर 24 घंटे में से कम 10 घंटा, 8 घंटे से लेकर 10 घंटा नींद की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग ज्यादा शारीरिक श्रम में समय बिताते हैं वो थोड़ा पैसा खर्च करके वो काम दूसरे को दे दे, शारीरिक श्रम कम करे, तो फिर आपकी जो नींद है उसका समय आपका कम हो जाएगा। फिर आपको 5-6 घंटे में ही काम लिपट जाएगा, 4 से 6 घंटे में काम लिपट जाएगा। फिर वो टाइम आप ऐसी बुक्स या पुस्तकें का पढ़ाई का समय आप निकाल पाओगे। ठीक है। दूसरे है राकेश कुमार। आपका धन्यवाद अमृत भाई। आप अमेरिका से जुड़े हो, आपका आशीर्वाद है हमारे पे। तो आप जैसे बुजुर्ग लोग भी है, देखिए ये दादा काफी बड़े उम्र के हैं फिर भी हमारे साथ योग कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं। अ, मेरा सारा सारा कुटुंब उसमें जुड़ा हुआ है। जी जी जी। राकेश कुमार, भरत भाई सोलंकी, मोनिका सोमपुरा और निशा प्रजापति। चलो आप फटाफट बोल लीजिए जो भी है, फिर हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है 2-3 मिनट। भरत सोलंकी की बात करूं, मुंबई से भरत सोलंकी बोल रहा जी हूँ। जी जी, नमस्कार। बोलो बोलो। नमस्कार, जय आपने स्वामीनारायण। जितनी जितनी किताब का नाम बताया, जी उसका कवर पेज का फोटो या किताबों का नाम अगर ग्रुप में डाल देंगे जी, तो बहुत अच्छा होगा, बढ़िया के लिए। वो हम कुछ कर लेंगे। चलो ठीक ओके, धन्यवाद। है। ओके। चलो निशा बहन और मोनिका, फटाफट। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। जी, बोलो बोलो। सर मुझे अच्छा। यही पूछना था, जो सर ने अभी बताया श्री राम शर्मा जो थे, उनकी जो बुक का नाम बस पूछना तो था, वो कौन आ सी गया बुक है? सवाल का हाँ जवाब, बस वो हम कच सवाल का करेंगे। जवाब चलो। आ गया। ओके हाँ सर। हाँ। जी निशा। अच्छा सर, नमस्ते। महर्षि योगानंद परमहंस ने वो आत्मकथा और राजसी मुनि गुरु का मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी है, जी आगे पढ़ूंगी। लेकिन अब मेरे जो सदगुरु है हिमालय समर्पण ध्यान योग के समर्पण योग का, जी हिमालय जय बाबा स्वामी का, जी। वो पढ़ती हूँ मैं ग्रंथ। वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। पढ़ते पढ़ते अनुभूति हो जाती है, तो नहीं नहीं, उसमें सही ऐसा है। फील होता है। देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे ऐसे पुस्तकें मेरे ध्यान में आए हैं और मैंने थोड़े पढ़े हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे योगी पुरुष हैं जिनकी आत्मकथाएं पुस्तकों में पड़ी हुई है। आपको जहां से जो मिल जाए उसको, मैंने बोला वही पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो भी मिले, जो भी संप्रदाय के गुरु की पुस्तकें मिले उसको पढ़िए
और इसमें से सत्य को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। बस मेरा भाव इतना ही है। सब नहीं, युक्ति आत्माएं अच्छे कर्म के लिए ही जन्म लिया था और हमको उनमें से कुछ सीखना है, उनके राह पे आगे चलना है। चलो, हमारा टाइम 5 मिनट ओवर हो चुका है। अब हम यहाँ धन्यवाद सर। खत्म करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। सर नमस्कार। सर जी लास्ट, हेलो सर जी नमस्कार, लास्ट क्वेश्चन है सर। सर राकेश, सर राकेश बोल रहा हूँ। जी जी, सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि मैं हाँ, रास्ते में था, अटेंड नहीं कर पाया बोलिए कॉल। बोलिए बोलिए फास्ट। तो क्वेश्चन ये था कि सर ये जो अभी क्लास जो चल रहा था, इसका रिप्ले या कभी सुन सकते हैं क्या सर दोबारा? समझा नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं? ये सेशन दोबारा सुन सकते हैं क्या सर? रास्ते में जी था तो जी अटेंड नहीं कर जी, पाया। जिन लोगों से ये सेशन छूट जाता है वो हमारे जो ग्रुप के एडमिन है वो बैन को बोलेंगे तो वो आपको दोबारा वही सेशन कैसे देखा जाए प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है? जी सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सब। धन्यवाद।